नमस्कार दोस्तों पहला मंजिल पे अगर आप ब्रिक का लेआउट करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान देना है आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भाई लेआउट के समय क्या क्या हमें मटेरियल लगेगा, यहाँ तक कि टूल्स भी, और साथ ही जो है हमारे पास प्रॉपर तरीके से नक्शा भी होना चाहिए। और अगर हमें जो है लेआउट कर रहे हैं तो भाई गुनिया जो है कैसे मिलाएंगे। अगर सब गुनिया मिला लिए तो कोई भी जो है वाल बदगुनिया नहीं रहेगा और एकदम जो है रूम का साइज गुनिया में रहेगा, और कुछ भी चीज अगर रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या मटेरियल चाहिए अगर हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे लेआउट करते हैं। तो अगर हम टूल्स की बात करें, पहला मेजरमेंट टेप जिसमें छोटा टेप भी और बड़ा टेप भी, दूसरा प्लम बॉब, तीसरा सूता, और उसके बाद जो है करनी हो गया, पट्टा हो गया, और सीमेंट तैयार जब होता है उसका लिए जो जितने में टूल्स चाहिए। और आपके पास जो है एक नक्शा भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिसको जो है देख करके आप जो है लेआउट दे सके, जिसमें आपका जो है रूम का साइज और पूरा बिल्डिंग का चारों साइड का साइज दिया रहेगा। अब यहाँ पे क्या करता है, एक चीज हो गया, और ब्रिक रहना चाहिए आपके पास, सीमेंट जो मोटर तैयार हुआ सीमेंट, बालू, और ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तब जैसे आप मोटर तैयार कर लीजिए, मसाला, फिर उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई कैसे जो है लेआउट देना है। तो सबसे पहले क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, एज पर ड्राइंग के हिसाब से चारों साइड का याद रहे, सबसे पहले चारों साइड का जो है हमें लेआउट देना है, बिल्डिंग का चारों फेस का, चाहे आपका जो है जितना बड़ा बिल्डिंग हो। तो यहाँ पे जैसे ज्यादा तो जो लोग घर बनाते हैं 1000 स्क्वायर फीट, 1200 2000 स्क्वायर फीट, इसके हिसाब से रहता है। सबसे पहले चारों साइड का हम जो है लेआउट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो चारों कोना में हम जो है ईंट लगा लेंगे, ठीक है, ईंट का लेआउट दे देंगे, और सूता खींच के जो है पहला साइड मिलाएंगे, फिर जो है दूसरा साइड मिलाएंगे। अब हम इसको जो थोड़ा सा ड्रॉ करके बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और चारों साइड का वाल तो आपका 9 इंची का रहता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहले जो मेरा ड्राइंग रहेगा, ड्राइंग के हिसाब से अगर ये मेरा बिल्डिंग का एरिया है, इसमें सबसे पहले हम जो है एक लाइन ये लाइन ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये लाइन लिए, यहाँ से तय कर दिए। दूसरा जो है मेरा ये लाइन लेंगे, ठीक है, दूसरा लाइन ये लिए। तीसरा लाइन जब हम ये ले लिए, तीसरा लाइन लेने से पहले जो आपको यहीं पे जो है थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ बदगुनिया हो जाएगा। तो एक लाइन ये लिए, दूसरा लाइन ये लिए, ठीक है, और इसको एक बार हम जो क्रॉस चेक गुनिया मिला लेंगे, ठीक है। तीसरा लाइन हम अभी नहीं खींचेंगे, तीसरा लाइन के लिए हम यहाँ पे ईंट लगा देंगे, तो चौथा लाइन के लिए भी यहाँ ईंट लगा देंगे। तीसरा और चौथा अभी पेंडिंग में है, तो हम यहाँ ईंट लगाएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी ईंट लगा देंगे। तो तीसरा लाइन से पहले यहाँ ईंट लगाए, तो हम यहाँ, और एक चौथा लाइन में यहाँ ईंट लगाए, एक यहाँ ईंट लगाए, तो हमको कॉर्नर पोजीशन मिल गया। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का हम जो गुनिया इसका ले लेंगे। अब गुनिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी इक्वल टू क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जितना आएगा आपका उतना वैल्यू आएगा जो आपका ये गुनिया का, ठीक है। अब ये जितना आ रहा है, ये भी जितना आ रहा है, अगर हम मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी पूरा एक्यूरेट है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ए एक्यूरेट है, तो आराम से जो है आपका गुनिया निकल जाएगा, कौन सा, सी वाला वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से ये भी ये C1 और ये आपका C2, दोनों वैल्यू आपका निकल गया। दोनों जो है गुनिया में डायगोनल जिसको बोलते हैं, C इक्वल जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये मैच कर लेंगे। आपका जितना डिस्टेंस दिया हो याद रहना चाहिए। तो अब जो है, अब ये भी अगर ये डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ फिक्स कर दिए और ये फिक्स कर दिए, तो तीसरा काम बोला ये लाइन फिक्स करना, चौथा ये काम फिक्स करना। फिक्स करने के बाद जो है आपको जो है, जैसे कि आप यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, चारों लाइन फिक्स कर दिए, तो उसके बाद जो है आता है क्या, गुनिया मिलाने को लेकर के जो है, गुनिया मिलाने को लेकर के जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत ईजी है जी, मतलब कि इतना ईजी है कि मतलब कि निकालना बहुत आसान है।
और अगर एक बार अगर आप गुनिया निकालना सीख गए तो उसके बाद जो है आपका कोई भी जो है रूम बदगुनिया में नहीं रहेगा, ये आपको गारंटी हम बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम जो क्या बोले थे कि गुनिया मिलाने को लेकर के जो है चारों साइड फिक्स हो जाने के बाद जो है पूरा लंबा लाइन ले लीजिए पूरा बिल्डिंग का, और बड़ा टेप होना चाहिए भाई, 100 फीट वाला आता है ना, तो बुनिया देखिए उस कोना से इस कोना मिला लीजिए और दूसरा जो इस दोनों कोना मिला लीजिए, जिसको डायगोनल जो है मैथमेटिक्स टर्म में डायगोनल बोलते हैं और हम लोग क्षेत्रीय टर्म में गुनिया बोलते हैं। तो बहुत लोग क्या होता है कि रूम बदगुनिया हो जाता है उस चीज को लेकर के। तो दोनों कोना मिलाने के बाद मेरा तो अगर मिल रहा है, भले ही हाफ इंची तक डिफरेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 6 इंची 1 फीट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट फ्लोर में लेआउट करना आसान इसलिए है क्योंकि नीचे से हम लोग जो है फ्लोर के नीचे वाला फ्लोर से हम लोग बीम से हम लोग एक बार प्लम्ब चेक कर लेने से मेरा मेजरमेंट हो जाता है, मतलब कि ऊपर वाला भी उसी तरीके से करते हैं। अब क्या है जरा समझिएगा इस चीजों को लेकर के, इतना तक तो आ गया। तो यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये चारों गुनिया में आ गया। अब उसका रूम का साइज निकालिए, चाहे बाथरूम का साइज निकालिए, चाहे जिसका भी हॉल का निकालिए, इस तरीके से सबका जो आराम से निकालिए। यहाँ से डिस्टेंस ये मेजर करना, यहाँ से ये मेजर करना, जहाँ पे दरवाजा वहाँ छोड़ दीजिए, इस तरीके से एक्यूरेट निकलते जाएगा। मतलब एक बार चारों साइड पहले जो है चारों साइड का जो है वाल फिक्स कर दीजिए। चारों साइड का वाल फिक्स कर दिए तो अंदर का वाल में कोई बदगुनिया नहीं रहेगा, यही तो है चालाक। नहीं तो बहुत लोग जो है छोटे छोटे रूम का निकालते जाते हैं, फिर जो है फिर पता चलता है कि लास्ट वाला मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा क्या कहना है कि सबसे पहले चारों जो है वाल बिल्डिंग का फेस वाला उसको फिक्स कर दीजिए, उसको गुनिया मिला दीजिए। उसके बाद जो है रूम का अंदर वाला तो एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो ये तरीका है गुनिया निकालने का। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप निकाले होंगे और साइट में काम किए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमें जरूर जो है क्वेश्चन पूछिएगा, और वीडियो पसंद जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।